हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। क्लास 8 की ये साइंस की क्लास है। चैप्टर 7 आज मैं करवाने वाली हूँ, तो क्लास में अंत तक बने रहिए। पाठ का नाम है किशोरावस्था की ओर। तो प्रश्न उत्तर हल सहित यहाँ पे आपको करवाने वाले हैं। पहला प्रश्न है आज का, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए। देखिए, आप लोगों को प्रश्न आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें मिल जाएंगे, और यहाँ पे भी आपको अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है? उत्तर है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ को हार्मोन कहा जाता है। कुछ प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके द्वारा स्रावित हार्मोन इस तरह से हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रंथियों के नाम, और यहाँ वृद्धि जो उनसे हार्मोन निकलते हैं उनके नाम। तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, वो वृद्धि हार्मोन प्रोलैक्टिन आदि जो है रिलीज करती है। फिर है थायराइड ग्रंथि, तो ये थायरोक्सिन ट्राईआयोडोथायरोनिन का स्रावण करती है। फिर अधिवृक्क ग्रंथि है, एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल ये स्रावित करती है। अग्नाशय करता है इंसुलिन और ग्लूकागन। अंडाशय करता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, और वृषण करता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स के नाम थे। प्रश्न दूसरा है, पाठ्य पुस्तक में दिया गया होगा, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है, किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच एक संक्रमणकालीन चरण है जो लगभग 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच होता है। इस दौरान शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भावनात्मक परिवर्तन होते हैं जो व्यक्ति को वयस्कता के लिए तैयार करते हैं। तीसरा प्रश्न है, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। तो इस बारे में आंसर है, महिलाओं में एक डिंब परिपक्व होता है और हर 28 से 30 दिनों में एक बार अंडाशय द्वारा जारी किया जाता है। यदि अंडे को एक शुक्राणु द्वारा निषेचित नहीं किया जाता है तो यह शरीर से गर्भाशय की मोटी परत के साथ बाहर निकल जाता है। इससे महिलाओं में मासिक रक्तस्राव होता है और इसे मासिक धर्म या ऋतुस्राव कहा जाता है। तो ये था इसका वर्णन। अगला प्रश्न है चौथा, यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो उत्तर है, यौवनारंभ के समय लड़कों और लड़कियों दोनों के शरीर में कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं। मुख्य परिवर्तनों में लंबाई में वृद्धि, आवाज में बदलाव, जननांगों का विकास और चेहरे पर मुहासे शामिल हैं। यहाँ 4 मुख्य शारीरिक परिवर्तन दिए गए हैं। पहला परिवर्तन है लंबाई में वृद्धि। तो यौवनारंभ में किशोरों की लंबाई तेजी से बढ़ती है। दूसरा परिवर्तन है आवाज़ में बदलाव। लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है जबकि लड़कियों की आवाज़ पतली और सुरीली हो जाती है। तीसरा है जनन अंगों का विकास। लड़कों में वृषण और शिश्न का विकास होता है और शुक्राणु का उत्पादन शुरू हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय का विकास होता है और अंडाणु का उत्पादन शुरू हो जाता है। चौथा बदलाव है श्वेत और तैलीय ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। पसीने और तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है जिससे चेहरे पर मुहासे और फुंसियां हो सकती हैं। प्रश्न पांचवा है, 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन दर्शाए गए हों। तो यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और हार्मोन दिए रखे हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं और स्रावित हार्मोन है, तो यहाँ पे इनके नाम देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन टीएसएच, और कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, और एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, जिस इसको दोबारा ले लिया गया, कूप उत्तेजक हार्मोन एफएसएच, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, जो कि फीमेल में होते हैं ये दोनों, और मेलानोसाइट उत्तेजक हार्मोन एमएसएच, और एंटी डायरोटिक हार्मोन एडीएच, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो इतने सारे हार्मोन जो हैं वो पिट्यूटरी ग्रंथि रिलीज करती है। इसके बाद थायराइड ग्रंथि आती है जो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। पैराथायराइड ग्रंथि होती है जो पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच को रिलीज करती है। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रेनल को रिलीज करती है। नॉर एड्रेनलिन, कॉर्टिसोन और एल्डोस्टेरोन को रिलीज करती है। फिर अग्नाशय जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागन को रिलीज करता है। अंडाशय एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रिलीज करती है। वृषण जो है ये मेल ग्रंथि होती है, टेस्टोस्टेरोन का रिलीज करती है। पीनियल ग्रंथि जो मेलाटोनिन को रिलीज करती है, और थाइमस ग्रंथि जो है थाइमोसिन का रिलीज करती है, श्रावण करती है। इसके बाद प्रश्न छठवा है, लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है, उनके प्रकार बताइए। तो आंसर है, 6 मुख्य लिंग हार्मोन हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोन और एस्ट्राडियोल।
एस्ट्रियोल और प्रोजेस्टेरॉन। इन्हें लिंग हार्मोन कहा जाता है क्योंकि ये पुरुष और महिला दोनों में यौन अंगों के विकास और प्रजनन कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन के बारे में जानते हैं। यह एक पुरुष हार्मोन है जो मुख्य रूप से वृषण टेस्टिस बोलते हैं जिससे द्वारा स्रावित होता है। यह पुरुष यौन अंगों के विकास, शुक्राणु उत्पादन और माध्यमिक यौन लक्षणों जैसे चेहरे के बाल, मांसपेशियों का विकास के लिए जिम्मेदार होता है। फिर आता है एस्ट्रोजन। ये महिला हार्मोन होता है जो मुख्य रूप से अंडाशय ओवरीज द्वारा स्रावित होता है। यह महिला यौन अंगों के विकास, मासिक धर्मचक्र और गर्भावस्था के लिए आवश्यक है। एस्ट्रोजन के 3 मुख्य रूप होते हैं, एस्ट्रोन, एस्ट्रिडियोल और एस्ट्राडियोल। इसी तरह से प्रोजेस्टेरॉन है अगला हार्मोन। यह भी एक महिला हार्मोन होता है जो मुख्य रूप से अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। यह गर्भावस्था को बनाए रखने और मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आते हैं इनके नामकरण पर। तो इन हार्मोनों का नाम लिंग हार्मोन इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पुरुष और महिला के बीच यौन अंतरों को निर्धारित करने और प्रजनन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद इन हार्मोनों के कार्यों के बारे में जान लेते हैं। कार्य हैं, पुरुष में टेस्टोस्टेरोन पुरुष यौन अंगों के विकास, शुक्राणु उत्पादन और माध्यमिक यौन लक्षणों के विकास को नियंत्रित करता है। और महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन महिला यौन अंगों के विकास, मासिक धर्मचक्र, गर्भावस्था और स्तनपान को नियंत्रित करता है। तो ये हो गए इसके कार्य जो प्रश्न में पूछा गया था। फिर अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला जो है प्रश्न, किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं क्योंकि। विकल्प हैं, उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित हार्मोन को आहार को आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। किशोर को हर समय भूख लगी रहती है, बिल्कुल गलत। किशोर में स्वाद कलिकाएं, ग्रंथियां भली भांति विकसित हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। फिर है दूसरा, खा। स्त्रियों में जनन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनका क्या आता है, ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। ये उत्तर हो जाएगा, बाकी नहीं है ऑप्शन। इसके बाद ग नंबर पे आते हैं, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है। तो आंसर हो जाएगा रोटी, दाल और सब्जियां, ये सर्वोचित आहार होता है। आंसर दूसरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 8वां है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। एडम्स एप्पल के बारे में लिखना है। तो एडम्स एप्पल जिसे स्वरयंत्रीय उभार भी कहा जाता है, गले के सामने का एक उभार है जो थायराइड उपस्थिति से बनता है। यह आमतौर पर पुरुषों में अधिक प्रमुख होता है, खासकर यौवन के दौरान। जब स्वरयंत्र बड़ा होता है, महिलाओं में भी एडम्स एप्पल होता है, हो सकता है, लेकिन यह आमतौर पर प्रमुख नहीं होता है। फिर दूसरा टिप्पणी करना है गौण लैंगिक लक्षण पर। तो गौण लैंगिक लक्षण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वे शारीरिक लक्षण हैं जो यौवन यानी कि प्यूबर्टी के दौरान विकसित होते हैं और जो पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग पहचानने में मदद करते हैं, लेकिन सीधे तौर पर प्रजनन से संबंधित नहीं होते हैं। पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षण होते हैं, चेहरे पर दाढ़ी और मूंछों का उगना, छाती, बगल और जांघों पर बाल उगना, आवाज का भारी होना और कंधों का चौड़ा होना, मांसपेशियों का विकास। महिलाओं में गौण लैंगिक लक्षण इनके बारे में जान लेते हैं। स्तनों का विकास, बगल और जांघों पर बाल उगना, कूल्हों का चौड़ा होना, शरीर पर वसा का जमा होना और मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन का शुरू होना। तीसरा है गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण, इस पर टिप्पणी। तो गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण मानव कोशिकाओं में मौजूद गुणसूत्रों के आधार पर होता है। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जिनमें से एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। यह लिंग गुणसूत्र महिला में XX और पुरुष में XY होता है। जब शुक्राणु जो Y गुणसूत्र ले जा सकता है अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज XY होता है और लड़का होता है। यदि शुक्राणु X गुणसूत्र ले जाता है तो युग्मनज XX होगा और लड़की होगी। इसी तरह से इनका निर्धारण होता है। प्रश्न नंबर 9वां है, शब्द पहेली बनाने के लिए सही संकेत का प्रयोग करना है। तो बाईं से दाईं ओर आपको पजल दिया गया होगा बुक में, आप उससे देख लीजिए, उसमें भरना है। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन एड्रिनल। फिर मेढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन कहलाता है कायांतरण। फिर अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। किशोरावस्था को कहा जाता है टीन आयु। ठीक है, इसके बाद ऊपर से नीचे की ओर पजल में जाएंगे तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को दूसरा नाम जो है नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। स्वर पैदा करने वाला अंग होता है स्वरयंत्र और स्त्री हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे आपका पजल कंप्लीट होता है और पाठ भी। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ कल की क्लास में। तब तक के सभी को बाय बाय।